हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी आई थिंक एंड आई होप। एंड आरपीएससी एसीएफ की जो टेस्ट सीरीज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हो। देखो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने सबसे पहला जो टॉपिक था वो था डिफरेंस ऑपरेटर्स। तो जिसमें मैंने 5 ऑपरेटर पढ़ाए थे और सक्सेसफुली आप लोगों ने भी कर लिए होंगे। आज पढ़ते हैं उन जितने भी ऑपरेटर पढ़ाए थे उनके बीच में रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है या फिर क्या होता है। देखो, जो अभी मैं बता रहा हूँ वो हो सकता है वो डायरेक्ट आ जाए और हो सकता है वो क्वेश्चन के वे में पूछ लें आपसे, या इनका कहीं यूज भी हो सकता है। इसलिए ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना? याद नहीं भी हो तो कैसे फाइंड किए जाते हैं वो आना चाहिए। देखो, मैं कुछ सबसे पहले जो लिखा रहा हूँ वो है एकदम जनरल वाले। देखो, सबसे पहला है डेल इज इक्वल टू E-1, ठीक है। सेकंड है, मतलब अगर क्वेश्चन आ गया कि E-1 किसके इक्वल हो सकता है तो आपको आना चाहिए। जैसे कि होता है ना x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो क्वेश्चन में भी आ सकता है, फॉर्मूला भी ये कहीं पे आ सकता है, वही सिस्टम है सेम टू सेम। सेकंड है, ये सबसे बेसिक है, और इनवर्स या रिवर्स डेल इज इक्वल टू 1 - e⁻ इनवर्स। थर्ड है म्यू इज इक्वल टू हाफ e⁻1/2 प्लस e⁻−1/2, ठीक है। फोर्थ है डेल इज इक्वल टू e⁻1/2 माइनस e⁻−1/2। 1 प्लस डेल 1 माइनस रिवर्स डेल इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखो, इनको चाहे क्वेश्चन के वे में ले लो और चाहे इनको याद करने के वे में ले लो। याद है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी काम आ जाएगा जब बड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो सिक्स्थ है डेल इंटू इनवर्स डेल इज इक्वल टू इनवर्स डेल या फिर रिवर्स डेल इंटू डेल इज इक्वल टू डेल स्क्वायर, ठीक है। सेवन्थ है e⁻1/2 इज इक्वल टू म्यू प्लस डेल/2। कितने हो गए? 7। इसके बाद एट्थ है, एट्थ पे ले लो आप, कितने हो गए? 7। उसके बाद ले लो e⁻1/2 प्लस e⁻−1/2 इज इक्वल टू, या फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा पहले, 1 प्लस डेल की पावर 1/2 इज इक्वल टू 2 प्लस डेल। ये हुआ है ना, मल्टीप्लाई है इसमें बीच में। अब हो सकता है ये क्वेश्चन दे दे, बताओ किसके इक्वल होगा, तो ऑप्शन दे दे, ऑप्शन बी, ऑप्शन से कुछ भी दे दे, ठीक है ना। उस तरीके से बोलने का मेरा मतलब है। नाइन्थ है ई इज इक्वल टू e⁻h_d, ठीक है। और वेयर डी क्या है आपका? dy/dx, ठीक। टेंथ है डी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस डेल इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस रिवर्स डेल, ठीक है ना। और इसके अलावा 11th पे एक और ले लो, चलो। 1 प्लस डेल स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देखो, ये जितने भी मैंने बताया ना, ये सब क्या है? रिलेशंस हैं। रिलेशन खूब सारे हो सकते हैं, है ना, ज़रूरी नहीं है फिक्स हो, कितने भी हो सकते हैं। तो अब क्या है कि देखो, मैंने ये इसलिए लिखा है आपको क्योंकि इसमें जो 4 है ना, ये स्टार्टिंग के 1 2 3 4 ये एकदम बेसिक है। अगर याद हो जाए तो बेटर है, सॉरी फिफ्थ भी है ना। फिफ्थ तो बिल्कुल बेसिक है, अगर याद हो जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं भी हो तो आपको आना चाहिए। फिफ्थ के बाद में एक आता है सिक्स्थ वाला और एक है ये 9th वाला। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है ना। कौन सा? 6 वाला और 9th वाला, ये याद होना चाहिए डायरेक्ट। अब देखो, इनको क्वेश्चन के वे में लोगे तो आप खुद क्वेश्चन करके देख लेना, इनको प्रूव करके देख लेना। अगर आपसे हो रहे हैं राइट हैंड साइड, अगर आप निकाल पा रहे हो तो मतलब कैलकुलेशन परफेक्ट है। अगर नहीं आ रहा तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कुछ मैं करा के दिखा देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे ये है फर्स्ट वाला, कि आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो डेल होता है इसको ये किसके इक्वल बताया था मैंने सबसे लास्ट वाले में? E-1 के इक्वल मैंने बताया था। अब इसको देखो कैसे प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं LHS लेके चल रहा हूँ, ठीक है।
तो देखो डेल के को लिख सकते हैं डेल ऑफ एफ एक्स। तो डेल मतलब क्या हुआ था, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब ई के टर्म में आंसर लाना है, तो ये क्या होता है, ई ऑफ एफ एक्स होता है। अगर फॉर्मूले याद होंगे तो ही कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब क्या होता है, ई ऑफ एफ एक्स होता है, माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमन हो जाएगा, यहाँ से क्या बचा, ई माइनस वन, एफ ऑफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल, क्या मिला, डेल इज इक्वल टू ई माइनस वन, आंसर हो गया। क्लियर। देखो सेकंड है, रिवर्स डेल इज इक्वल टू वन माइनस ई इनवर्स, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो रिवर्स डेल को लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स करके इसका मतलब क्या हो गया, बैक जाना, यानी कि एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच हो जाएगा, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स तो हो गया इधर, माइनस एक्स माइनस एच, यानी कितना, एच के साथ कितना, माइनस वन, इसको लिख सकता हूँ ई माइनस वन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स कॉमन, वन माइनस ई की पावर इनवर्स, एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल। सिंपल था, तो आप इनको कर सकते हो अगर आपके पास फॉर्मूले आते हैं। ये इसकी कैलकुलेशन है, इसमें से कोई सा भी ले लो और खुद से करने की कोशिश करना। चलो मैं फिफ्थ बता देता हूँ एक बार, ठीक है ना। जो मैंने आपको रिलेशन दिए हैं, आप उनको क्वेश्चन ही समझ लेना और खुद से कर लेना उनको। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है। देखो LHS ले लेते हैं, LHS में क्या है, ये वन प्लस डेल और वन माइनस डेल। देखो वन प्लस डेल, वन माइनस रिवर्स डेल, एफ एक्स ले लिया। सबसे पहले वन प्लस डेल तो है ही, ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स रिवर्स डेल। क्लियर। वन प्लस डेल, अब देखो एफ ऑफ एक्स तो है ही, माइनस, अब रिवर्स डेल आ रहा है एफ एक्स के साथ में, तो मतलब क्या है, बैक जाना है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। क्लियर। अब ये कैंसिल आउट, बचेगा क्या, माइनस जो है प्लस में कैंसिल चेंज हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच और वन प्लस डेल, सही है। इसके बाद मल्टीप्लाई, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच और प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, कितना हो गया, डेल हो जाएगा, ठीक। एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस, अब ये इंक्रीमेंट फंक्शन है, क्या है, डेल इंक्रीमेंट फंक्शन है, मतलब क्या हो गया, इसमें एच ऐड कर देना। देखो एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस एच, इंक्रीमेंट वापस से जो रिमेनिंग है वो, और इंक्रीमेंट है तो प्लस, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच, सिंपल। डेल ऑफ एफ एक्स मैंने बताया था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स था, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस है, माइनस आएगा ना। तो देखो ये तो एफ एक्स बचा और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि माइनस और प्लस, तो बचेगा क्या, सिंपली एफ ऑफ एक्स बचेगा। और इधर क्या था, ये था, तो एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा। या फिर देखो ये एल एच एस लिया था ना, तो एल एच एस क्या था, वन प्लस डेल, वन माइनस रिवर्स डेल इंटू एफ एक्स, एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल, यानी वन, तो वन प्लस डेल इंटू वन माइनस रिवर्स डेल इक्वल टू वन। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटर्स की जो कैलकुलेशन वो कैसे की जाती है और रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स क्या होता है। क्लियर। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट है म्यू इक्वल टू वन बाई टू ई की पावर वन बाई टू प्लस ई की पावर माइनस वन बाई टू। सॉल्व करते हैं। देखो तो सबसे पहले देखो म्यू है, तो इसमें से कौन सा लेके चलोगे बताओ, अगर आप चाहो। और इसमें ये भी है कि आप कोई सा भी लेके देख सकते हो, LHS से भी आ जाएगा, राइट हैंड साइड से भी आ जाएगा, यानी जो भी आपकी मर्जी हो दोनों से आपको इसको कर सकते हो, ठीक है। देखो तो मैं LHS ही लेके चलता हूँ। देखो LHS क्या है, म्यू, म्यू ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। म्यू क्या होता है, एवरेज ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर पता होने चाहिए, डेफिनेशन हर किसी की आनी चाहिए, डेफिनेशन नहीं आती है तो नहीं कर पाओगे। तो एवरेज ऑपरेटर की क्या डेफिनेशन थी, वन बाई टू, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू और प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। ये किसकी थी, एवरेज ऑपरेटर की क्या थी, डेफिनेशन थी। अब देखो वन बाई टू तो है ही,
अब x प्लस एच बाई टू यानी h के साथ कितना 1/2, तो e के फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ कितना, जो h का कोफिशिएंट है कितना 1/2। जिनको नहीं आ रहा समझ, पुराने लेक्चर जरूर देखने ना इसका फर्स्ट वाला, तभी समझ में आएगा ये। तो e की पावर 1/2 और fx। सिमिलरली इधर कितना है, h का कोफिशिएंट 1/2 लेकिन माइनस का, तो e की पावर माइनस 1/2 और fx। ठीक है, 1/2 तो हो गया, fx कॉमन हो गया, क्या मिला, e की पावर 1/2 प्लस e की पावर माइनस 1/2। और इधर क्या था, म्यू ऑफ fx लिया हुआ है, fx से fx कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू 1/2 e की पावर 1/2 प्लस e की पावर माइनस 1/2। सॉल्यूशन हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हो, बड़े इजी तरीके से कर सकते हो। और देखो, और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ अगर, ठीक है ना, ये कॉस ऑफ एच डी बाई टू के इक्वल होता है, कॉस ऑफ एच डी बाई टू के इक्वल होता है म्यू। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे ये भी देख लो एक बार। देखो तो कहाँ तक पहुँच गए थे हम, म्यू ऑफ एफ एक्स इजकल टू, ये ले लो आप, ठीक है ना, तो म्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ एक्स ई की पावर 1/2 और प्लस ई की पावर माइनस 1/2। ठीक है ना, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अब देखो, सिंस ई इजकल टू क्या होता है, ई की पावर एस डी, रिलेशन याद होनी चाहिए, मैंने कहा था ये वाला एक्चुअल में याद होना चाहिए। इसको मैं ड्राइव नहीं कराऊंगा, और चाहो तो आप कर भी सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि इसको याद ही रखो। इसका रीज़न है क्योंकि ये टेलर एक्सपेंशनल फॉर्म लगता है इसमें, इसलिए क्या है, ये एक तरह से एक्सटेंशन है, यानी कि क्या है, एक्सपेंशन सीरीज़ का एक पार्ट है, इसलिए इसको डायरेक्ट याद कर लो। बाकी इसमें है कुछ नहीं, ई की पावर एस डी को क्या है, ओपन करके लिखना है, तो एक्स प्लस एच और फिर एच प्लस एफ डैश एक्स प्लस के, तो उस तरह से पूरी सीरीज ओपन हो जाएगी और टेलर एक्सपेंशन फॉर्म लगा के बन जाएगा ईजिली। ठीक है ना, तो इसको याद ही रखो। तो यहाँ से ये मिल गया। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2। अब देखो ई की पावर एच डी, यहाँ क्या है 1/2, तो पावर में क्या आ जाएगा एच डी बाई टू, समझ में आ रही है, ई की पावर 1/2 एच डी की पावर ई की पावर एच डी बाई टू, तो ई की पावर एच डी बाई टू हो जाएगा। ठीक, प्लस इधर क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस एच डी बाई टू आ जाएगा। तो वो ये रिलेशन समझ लो, चाहे क्वेश्चन समझ लो, कुछ भी समझ लो, कि मैं अगर एमंग द ऑपरेटर्स में आपको रिलेशन समझा रहा हूँ तो वैसे समझ लो, और क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन यही क्वेश्चन है एक्चुअली, इसलिए इससे बाहर आना जाना कुछ है नहीं। अगर आप कैलकुलेशन कर पा रहे हो ऑपरेटर्स की, तो मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर है, फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। एक तरीके से ए बी सी डी वाली कैलकुलेशन है ये, एक्स वाई जेड वाली सिंपली। ठीक है, तो ई की पावर एच डी बाई टू और प्लस के ई की पावर माइनस एच डी बाई टू मिल जाएगा। और एक मैंने आपको बताया था कि ये किसके इक्वल हो गया, ये ई की पावर एच डी बाई टू, और ये सब कॉस ऑफ एच डी बाई टू, कॉस ऑफ एच डी बाई टू एफ एक्स के इक्वल होता है म्यू ऑफ एफ एक्स। कैसे होता है, एक्सपेंशन फॉर्मूले हैं सारी चीज़ें हैं, इसलिए इस रिजल्ट को याद ही रख लेना कि ई की पावर एच डी बाई टू जो होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू इक्वल टू कॉस ऑफ एच डी बाई टू के इक्वल होता है। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट भी नहीं रहा होगा, और इन पर कितने भी लेंथी क्वेश्चन आ जाएं आप इजीली कर पाओगे। अब देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन है, डेल प्लस रिवर्स डेल बाई टू इज इक्वल टू, पूछ रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है किसके इक्वल है, म्यू डेल एंड नन किसके इक्वल है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ऑपरेटर्स का जो ये लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है, इसके बाद मैं ऑपरेटर्स पर लेक्चर लूँगा नहीं, क्योंकि आई थिंक ये सफिशिएंट है और एनफ है। और इसके अलावा जिनको अभी नहीं पता है, कि इसे बता देता हूँ कि 60% 70% सिलेबस मैं करा चुका हूँ ACF का, जो कि प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स मैं करा चुका हूँ वहाँ पे। ठीक है, जिन्होंने अब तक नहीं देखे वो देख लेना। ठीक है, अब देखो जैसे एक क्वेश्चन है, अब इसको सोल्व करना है, तो एक तरह से ये रिलेशन भी है, क्वेश्चन भी है, चलो मैं क्वेश्चन के थ्रू इसको ले रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, तो करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, डेल प्लस रिवर्स डेल बाई टू किसके इक्वल, एफ एक्स। ठीक है, अब देखो इसको लिख सकता हूँ मैं 1/2 बाहर आ गया, और डेल ऑफ एफ एक्स और प्लस रिवर्स डेल ऑफ एफ एक्स मैं लिख सकता हूँ। चलो अब देखो 1/2 डेल मतलब इंक्रीमेंट, यानी क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स, प्लस अब रिवर्स डेल मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सॉरी माइनस आएगा, बैक जा रहे हैं इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, चलो यहाँ तक की कहानी हुई। अब ये तो कैंसिल आउट हो गए,
बचा क्या सिंपली 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। इससे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने जो आपको याद करने वाले जो कहा था ऑपरेटर्स वो क्यों ज़रूरी है। देखना, देखो 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब क्या हो गया ई, भाई ई तो हो गया, ई ऑफ एफ एक्स बोल सकता हूँ मैं इसको। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होता है, ई होता है, ठीक। माइनस एफ ऑफ माइनस, इसको लिख सकते हैं ई की पावर इनवर्स, क्यों, एच के साथ में कितना है -1, तो -1 हो गया और साथ में क्या जाएगा एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की कहानी में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, अब पूछ रहा है ये किसके इक्वल है। पहला कह रहा है कि म्यू के इक्वल है। म्यू म्यू क्या होता है, म्यू होता है आपका एवरेज ऑपरेटर। देखो, तो आपको पता होना चाहिए म्यू की क्या डेफिनेशन है। म्यू की डेफिनेशन है 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2। समझ में आया क्यों याद करना जरूरी है। तो म्यू किसके इक्वल हो गया, इसके। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है डेल, तो देखो डेल्टा किसके इक्वल है, ई की पावर 1/2 और माइनस ई की पावर -1/2, ये इसके इक्वल दिया हुआ है। अब हमको देखना है तो क्या ये ए ऑप्शन आएगा इसमें, पता ही नहीं लग रहा कुछ। ए का तो ये 1/2 है, यहाँ पे सिंगल है, चलो छोड़ो। क्या डेल आएगा, डेल भी नहीं लग रहा, समझ में नहीं ना, डेल का भी पता नहीं है कि डेल आ सकता नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि डेल में 1/2 है, यहाँ कुछ है ही नहीं। सी ऑप्शन है म्यू डेल्टा। तो क्या करते हैं, म्यू डेल्टा फाइंड कर लेते हैं, म्यू डेल्टा फाइंड कर लेते हैं। देखो म्यू क्या है, 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस 1/2 ई की पावर -1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई विद ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2, ठीक है। देखो सबसे पहले वो करते हैं 1/2 का, तो 1/2 को कॉमन ही रख लेते हैं एक्चुअली, चलो ठीक है ना। अब देखो ई की पावर 1/2 से ई की पावर 1/2 क्या मिलेगा, सिंपली पावर ऐड हो जाएंगे, क्या मिलेगा ई, फिर ई के मल्टीप्लाई करने माइनस ई की पावर 1/2 और माइनस, तो ई की पावर 0 मतलब 1, ठीक है, प्लस ई की पावर -1/2 और ई की पावर -1/2 और ई की पावर 1/2 यानी ई की पावर 0 1 प्लस माइनस और ई की पावर -1/2 और ई की पावर -1/2 यानी ई की पावर इनवर्स, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पता है तभी कर पाते जब आपको म्यू की वैल्यू पता होती है, डेल की वैल्यू पता होती है। अगर म्यू और डेल की वैल्यू पता ही नहीं होती है आपको तो नहीं कर पाते, तो ठीक है ना। इसलिए लेक्चर नंबर 1 मस्ट है, उसको अच्छे से देख लेना। तो ये कैंसिल आउट, तो क्या मिला, सिंपली 1/2 ई की पावर सॉरी ई माइनस ई इनवर्स। तो किसके इक्वल हो जाएगा आंसर, सी ऑप्शन आ जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि हमको मिल रहा है ये चीज़, ठीक। तो आई थिंक दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटर्स की जो कैलकुलेशन है वो कैसे की जाती है। आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ पे एक तो पाँचों की पाँचों ये आपको आने चाहिए ड्राइव करना, पहली बात तो ये ड्राइव करना आना चाहिए। सेकंड याद होने चाहिए। 6 नंबर का जो है डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए और 9th रिजल्ट, ये डायरेक्ट रिजल्ट याद होने चाहिए। बाकी आप इजीली अगर मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से कर लोगे तो किसी भी ऑपरेटर की कैलकुलेशन कर सकते हो या किसी भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आई थिंक ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यार अगर अच्छा लग रहा हो तो बस थोड़ा लाइक कर देना। लाइक करने से क्या है, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि भाई चलो आप लोग देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है। और फिर भी किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाय, टेक केयर।